बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्टर्म लियोविले इक्वेशन की प्रॉपर्टीज़। ये पहले भी मैंने 4 प्रॉपर्टीज़ जब मैंने स्टर्म लियोविले इक्वेशन की एग्जांपल्स करवाई हैं उसमें बता दी हैं कि ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होती है, ऑर्डिनरी इक्वेशन होती है, होमोजीनियस इक्वेशन होती है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि डी स्क्वायर बाई यानी उसमें सेकंड डेरिवेटिव पाया जाता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है डी बाई डी एक्स टाइप के डेरिवेटिव्स होंगे उसमें, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब है कि जो भी इक्वेशन होगी वो इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है। तो स्टर्म लियोविले इक्वेशन में हमने इक्वल टू जीरो वाली टर्म पढ़ी है। देन वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी चीज़ हमने पढ़ लिया। अब इसके नोटेशन की बात करें तो देखें, इन टर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर इफ़ वी डिफाइन द ऑपरेटर एल एज, हम पहले वो लिखेंगे जो हमारे पास स्टर्म लियोविले इक्वेशन है, डी बाई डी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कि डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि ये इतनी टर्म, दिस वन, ठीक है। डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स। तो हम अब इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे कि एल, ठीक है, इंटू वाई प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। मैंने जस्ट क्या किया कि यहाँ से लेके इस टर्म को एल जो है वो कंसिडर कर लिया, फिर एल ऑफ वाई आ जाएगा क्योंकि ये वाई के डेरिवेटिव्स भी हैं और वाई का फंक्शन भी है, साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये जो लेमडा आर ऑफ एक्स इंटू वाई है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो एल ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस लेमडा आर ऑफ एक्स इंटू वाई। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस एल को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पी का डेरिवेटिव, ठीक है, इसका पी है, पी का भी डेरिवेटिव है ना, पी का डेरिवेटिव और होल टर्म का अगेन डेरिवेटिव प्लस क्यू, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइम है आपको पता है वो किसके इक्वल होता है, डी वाई बाई डी एक्स के। यहाँ पे जो एल होगा इसे कहेंगे स्टर्म लियोविले डिफरेंशियल ऑपरेटर, या इसको सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहा जाता है। ये बेसिकली सिर्फ एक नोटेशन है कि आप स्टर्म लियोविले इक्वेशन को और मजीद किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि एल ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस लेमडा आर ऑफ एक्स इंटू वाई वेयर एल इज इक्वल टू दिस। तो आप स्टर्म लियोविले इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो एल है आप स्टर्म लियोविले इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल इज इक्वल्स टू, जहाँ पे जो एल है पी डेरिवेटिव होल डेरिवेटिव प्लस क्यू, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टर्म लियोविले इक्वेशन की प्रॉपर्टीज़ हो गई, और स्टर्म लियोविले इक्वेशन को मजीद किस फॉर्म में किस नोटेशन में लिखा जा सकता है ये भी चीज़ हमारी क्लियर हो गई। और इस एल को हम क्या कहते हैं, स्टर्म लियोविले डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं और सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहा जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि स्टर्म लियोविले इक्वेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो एक नंबर 1 टाइप इज़ रेगुलर, नंबर 2 इज़ सिंगुलर स्टर्म लियोविले इक्वेशन, एंड नंबर 3 इज़ पीरियोडिक स्टर्म लियोविले इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो 3 टाइप्स हैं, इन 3 टाइप्स को हम डिटेल से देख लेते हैं। रेगुलर स्टर्म लियोविले इक्वेशन उससे स्टर्म लियोविले इक्वेशन को कहते हैं जो कि पूरे के पूरे इंटरवल में रेगुलर हो, ठीक है। कैसे कि इफ़ द कोफिशिएंट्स पी ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स डू नॉट वैनिश ओवर दिस इंटरवल, कि इस पूरे इंटरवल में आप देखिए यहाँ पे कि एक इंटरवल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो आप हर एक पॉइंट पे स्टर्म लियोविले इक्वेशन को चेक करते जाएं, लेकिन कोई भी ऐसा पॉइंट आपको ना मिले जहाँ पे पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो उस इक्वेशन को कहते हैं कि देखिए रेगुलर है ना, पूरे की पूरी टर्म पे पूरे की पूरी इंटरवल पे हमें वैल्यूज मिल रही हैं, तो उस इक्वेशन को कहते हैं स्टर्म लियोविले इक्वेशन को रेगुलर स्टर्म लियोविले इक्वेशन। जैसे कि अगर हम लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन देखें, डी बाई डी एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम इंटू एम प्लस वाई वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या है, वन माइनस एक्स स्क्र, क्यू ऑफ एक्स क्या है, जीरो, लेमडा क्या है, एम इंटू एम प्लस वन, आर क्या है, आर ऑफ एक्स क्या है, वन। अब ये देखें हमने फाइंड किया, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है लेजेंडर की, वहाँ पे उसने साफ बताया हुआ कि ये ओवरऑल जेनेरिक इक्वेशन है, ये ओवरऑल इंटरवल्स पे फुलफिल कर रही है। तो इसका मतलब है पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स क्या है, ये वैनिश नहीं हुए, इनकी वैल्यू कोई ना कोई एग्जिस्ट करती है। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसे रेगुलर स्टर्म लियोविले इक्वेशन भी कहेंगे। नेक्स्ट वी हैव सिंगुलर स्टर्म लियोविले इक्वेशन। तो सिंगुलर स्टर्म लियोविले इक्वेशन उसे कहते हैं जो रेगुलर नहीं होती इस इंटरवल में, मतलब उसमें आर ऑफ एक्स कभी किसी पॉइंट पे वैनिश हो जाता है, किसी पॉइंट के ऊपर पी ऑफ एक्स खत्म हो जाता है, यानी वो जीरो हो जाता है। तो द स्टर्म लियोविले इक्वेशन विच इज नॉट रेगुलर इज सेड टू बी सिंगुलर इन द इंटरवल। फॉर एग्जांपल द स्टर्म लियोविले इक्वेशन इज सेड टू बी सिंगुलर इन द इंटरवल इफ पी ऑफ
इफ़ पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स वेनिशेज एट एनी पॉइंट इन द इंटरवल, किसी भी पॉइंट के एक भी पॉइंट के ऊपर इन दोनों में से कोई एक भी टर्म वैनिश होगी तो हम उसे रेगुलर नहीं कहेंगे, हम उसे सिंगुलर स्टर्म लियोवाइल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो उसके एग्जांपल हमने जेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन इज सिंगुलर इन एनी इंटरवल कंटेनिंग +-1। अब देखिए उसने क्या है कि अगर आपके पास इंटरवल लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ वो स्पेसिफिक इंटरवल ही दे दे +-1 का, तो देखें सिंगुलर के लिए ज़रूरी है कि आपको कोई ना एक कम से कम किसी एक पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ तो मिस हो जाए। रेगुलर के लिए कोई जो भी इंटरवल हो ऐसे ही है, उसमें पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स वैनिश नहीं होने चाहिए। यहाँ पे अगर मैं +और -1 वाला इंटरवल लेती हूँ, उसने कहा कि या तो वो उस इंटरवल में कंटेन कर रहा हो या इंटरवल ही उसका हो। तो देखिए 1 ले लें या -1 ले लें, तो आप जब पी ऑफ एक्स में पुट करेंगे ना तो 0 है, वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी वैल्यू। इसी तरह से इंटरवल 1 और 2 है, 1 और 5 ले लें, अगर किसी भी इंटरवल में वो 1 या -1 एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंगुलर स्टर्म लियोवाइल इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियोडिक स्टर्म लियोवाइल इक्वेशन। पीरियोडिक स्टर्म लियोवाइल इक्वेशन उसको कहते हैं जहाँ पे पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं इनका जो पीरियड हो सॉरी इनका जो पीरियड हो वो b-a हो। हमने स्मॉल क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है जिसमें हम पीरियड्स देखते होते थे। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम टेन ऑफ एक्स का पीरियड देखते थे, फिर साइन ऑफ एक्स का, कोस ऑफ एक्स का। उसी तरह से उसने ये कहा है कि आपके पास अगर ये जो एक्स के फंक्शंस हैं पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स, इनका अगर जो पीरियड है वो b-a हो, यानी कि आपके पास ए और बी का कोई इंटरवल है। ठीक है, अब इसका पीरियड किस तरह से है कि आप फंक्शन के अंदर ए वाला पॉइंट पुट करें और फिर उसी फंक्शन के अंदर बी वाला पॉइंट पुट करें, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो फिर हम कहेंगे कि इस ये और तीनों वैल्यूज जो हैं वो फुलफिल हो गई, तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन बनेगी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हुए जो इक्वेशन बनेगी उसे कहेंगे पीरियोडिक स्टर्म लियोवाइल इक्वेशन।